तो पैक्स में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2009 से 2022 तक हमारे मोहम्मदपुर सूरा पंचायत में, अब चले जाइए, हम बेहद पैमाने पर खाद बीज का धंधा किए थे, लेकिन किसी टेक्निकल कारण से हमारा लाइसेंस जो है रद्द हो गया। रद्द होने के चलते अभी हमारे पैक्स में खाद का लाइसेंस नहीं है। लेकिन हमने भी महसूस किया है कि राजनीति तो राजनीति के जगह पर है। जिस संस्था का हमको लोग चुन के अगर बनाए हैं तो हमारा भी दायित्व है, पुनः फिर से हम खाद की लाइसेंस बनाएंगे और अपने पंचायत के लोगों को खाद बीज मुहैया कराएंगे। तो नॉमिनेशन हो चुकी है आपका और वही 26 तारीख का जो है चुनाव डेट भी घोषणा हो चुकी है। क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, क्या संदेश मिल रहा है आपको? देखिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से सभी मोहम्मदपुर सूरा पैक्स के सभी मतदाता मालिक को हार्दिक अभिनंदन, बधाई एवं शुभकामना देता हूं। और यहाँ के जनता मालिक ने हमें 2009 से अभी तक इन्होंने आशीर्वाद दिया। और मैं नेता नहीं हूँ, मैं भाई बेटा भतीजा बन के यहाँ की समाज के हर दुख तकलीफ में साथ रहता हूँ। और जहाँ तक की रहा बात, हम नॉमिनेशन 11 तारीख को किए, उसमें हमारा सारे पंचायत के लोग, पंचायत के बाद हमारे प्रखंड के जो जानने वाले लोग हैं वो भी हमारे नॉमिनेशन में आके हमको काफ़ी आशीर्वाद दिए। और जब नॉमिनेशन के बाद जब हम अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं तो सब लोगों का एकदम आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत मिल रहा है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और लोगों का जो रुझान है, सारे लोगों का कहना है कि पुनः एक बार आपको मौका देंगे, इसलिए कि आप हर लोगों के जाति धर्म से उठकर जब जैसा जिसकी ज़रूरत होता है हम साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, जैसे किसान के बारे में हम अगर बात करेंगे तो जो पैक्स होते हैं ज़्यादातर किसानों के लिए ही होते हैं, किसान के हित के लिए होते हैं। लेकिन जब उनकी खाद बीज और अनेकों चीज़ की जब जरूरी होती है उनके विषय वस्तु पर, तो वहाँ पे वो विफल नजर आते हैं। हाँ, आपका जो कहना हुआ, जैसे कि किस पैक्स जो है वो किसान के लिए होता है, जैसे खाद बीज और धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे मुजफ्फरपुर ज़िला में एक मोहम्मदपुर सूरा पैक्स ही नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पूरे बिहार में खाद का किल्लत है। जैसे मुजफ्फरपुर में अभी तक 25-30 रैक लगना चाहिए, लेकिन आज तक आप पता कर लीजिए जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ अभी तक मात्र 2 ही रैक लगा, जिससे हमारे किसानों को काफ़ी मर्माहित है। जो एक तो कहावत है कि हम लोग जब सब चीज़ से थकते हैं तो खेती करते हैं। आज वाकई में किसान को न खाद मिल रहा है, न सही बीज मिल रहा है और काफ़ी परेशानी है। जहाँ तक रहा पैक्स की बात, तो पैक्स में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2009 से 2022 तक हमारे मोहम्मदपुर सूरा पंचायत में, अब चले जाइए, हम बेहद पैमाने पर खाद बीज का धंधा किए थे, लेकिन किसी टेक्निकल कारण से हमारा लाइसेंस जो है रद्द हो गया। रद्द होने के चलते अभी हमारे पैक्स में खाद का लाइसेंस नहीं है। लेकिन हमने भी महसूस किया है कि राजनीति तो राजनीति के जगह पर है। जिस संस्था का हमको लोग चुन के अगर बनाए हैं तो हमारा भी दायित्व है, पुनः फिर से हम खाद की लाइसेंस बनाएंगे और अपने पंचायत के लोगों को खाद बीज मुहैया कराएंगे। दूसरा नंबर बात, धान अधिप्राप्ति होता है। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार जो कहती है कि 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति करना है, लेकिन पेपर पर ही कहता है। जब हम लोग कोऑपरेटिव बैंक से जब बात करते हैं, डीसीओ से बात करते हैं, बीसीओ से बात करते हैं, तो उनका कहना रहता है कि धान में अभी मुआइचर है। धान का प्रक्रिया करते करते आपका दिसंबर पार हो जाता है। दिसंबर पार में आप समझ सकते हैं कि हम भी किसान का बेटा है, हमारा मेन बेस खेती है। इसके बाद जीवन में हमारा कोई ज़्यादा कहीं से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति करता हूँ लेकिन मेन बेस मेरा खेती है। ताकि यहाँ क्या होता है कि कार्तिक में धान बेच के रबी का खेती किया जाता है। सरकार एक्टिव है नहीं, किसान बिचौलियों के हाथे धान बेच देते हैं। जब से पैक्स में जब धान की खरीदारी जब चालू होता है तो बहुत कम लोगों के पास धान रहता है। जो लोग हम लोगों को धान देते हैं उनका जो समर्थन मूल्य है, 1-1 रुपया मैं उनके खाता में 48 घंटा में भेजने का काम करता हूं। उदाहरण के तौर पर हमका बहुत ऐसे किसान हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं, जो नवंबर के लास्ट तक जिनका धान रहता है। जब सरकार कोऑपरेटिव बैंक फंक्शन में आता है खरीदने के, तो बहुत कम लोगों के पास धान रहता है, सभी लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको स्टार्टिंग यानी 1 नवंबर से सारा, जैसे कोऑपरेटिव बैंक में सीसी लिमिट होता है, लोन मिलता है धान खरीदने के लिए 12% पर, वो लोन की व्यवस्था कराया जाए, ऑनलाइन व्यवस्था कराया जाए। और मिलर को धान देना रहता है, तो मिलर का कहना रहता है कि हम बहुत से बहुत 12-13% मुआइचर होगा तभी धान लेंगे।
इसलिए उस मॉइस्चर को बढ़ाया जाए। कम से कम नवंबर में धान खरीदने के लिए आपको 18 से 20% मॉइस्चर धान की सरकार अगर घोषणा करती है, मिलर अगर उठाता है, तो मैं मानता हूं कि मोटा मोटी 70 से 80% किसान पैक्स में धान दे सकते हैं और समर्थन मूल्य जो सरकार का है वो ले सकते हैं। और विपक्षियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कि लगातार निशाना साधने पे लगे हुए हैं। देखिए, हम एक बात समझ लें, हम काम पे भरोसा रखते हैं। हम विपक्षी के बारे में कुछ विशेष नहीं कहना चाहते हैं। वो उन्होंने 10 साल समिति रहा, 5 साल मुखिया रहा, उन्होंने जो जैसा किया जनता उनको जवाब दे दिया। रहा विपक्ष की बात, तू हमारे बड़े भाई है, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। हम अपने कर्म पे भरोसा रखता हूँ, हम किसी का टीका टिप्पणी करने पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। चुनाव है, बोलने के लिए हम भी कुछ बोल सकते हैं, वो भी मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन 10 साल समिति और 5 साल रह के जो उन्होंने समाज को किया है, समाज उनको जवाब दे के घर बैठा दिया है। उन्हें आए हमारे साथ चुनाव लड़ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई भी मैं देता हूँ, बड़े भाई हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हो गया सुनील कुमार राय, मोहम्मदपुर सूरा पैक्स अध्यक्ष और अभी भावी प्रत्याशी मोहम्मदपुर सूरा पैक्स अध्यक्ष।